हम जब गवर्नमेंट में आए थे तो वो 8 और 9 अरब डॉलर के बीच में थे। हमने उनको उधर से उठा के तो 16.4 अरब डॉलर पे हमारे रिजर्व थे। जब नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ, इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल खौफनाक हो चुकी है। पहले कहा था साजिश कामयाब होने दी तो मुआशी हालात बेकाबू हो जाएंगे। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो ज़खायर 16 अरब से ज्यादा थे, जो आज सिर्फ 3.6 अरब रह गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब, कहा मौजूदा हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हैं, मुल्क को कुछ भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है, तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मईशत ठीक करने का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान मुआशी दलदल में है, इंशाअल्लाह इस दलदल से निकल जाएंगे। बतौर कौम हमें सख्त मेहनत करना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने इमरान खान को मुनाज़रे का चैलेंज कर दिया। कहा पीटीआई ने IMF प्रोग्राम पूरा नहीं किया, वो हमारे गले पड़ गया। डॉलर ने डाल के होश उड़ा दिए। हुकूमत मुआशी महाज पर मुकम्मल नाकाम। डॉलर तारीखी बुलंदी पर। इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा, 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 7 रुपए का इजाफा, 265 रुपए पर फरोख्त हुआ। मुल्की कर्जे 4000 अरब रुपए बढ़ गए। 22 करोड़ अवाम महंगाई के तूफान से खौफजदा। तारीख में पहली बार सोना 2 लाख रुपए फी तोला हो गया। एक ही दिन में 34 रुपए जो है आपका जो है रुपया गिरा। ये 2 दिनों में 4.5 ट्रिलियन रुपए का कर्जा बढ़ा दिया। IMF कह रहा है 3.2 ट्रिलियन रुपए का है। ये टैक्सेस लगाएंगे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिगरेटों की कीमत बढ़ाएंगे, ये बाकी जो चीज़ इनके पल्ले पड़ेगा ये बढ़ाएंगे और अवाम पे ये जोर डालेंगे। 24 घंटे में रुपया 34 रुपए गिरा। IMF 3.2 ट्रिलियन टैक्स की बात कर रहा है। शौकत तरीन ने शदीद तरीन महंगाई का अलार्म बजा दिया। कहा सनतें बंद हो रही हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। असद उमर ने महंगाई को कौमी सलामती का मसला करार दे दिया। कहा हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। IMF से सीमा मुआहदा हो जाएगा, रवा माह मुश्किलात से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तिफल तसल्लियाँ। कहा इस नहज पर हैं जहाँ एक एक पाई बचाने की जरूरत है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वो वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के खिलाफ। मुझे कत्ल कराने का प्लान C बनाया गया है। हमले के लिए आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया। मुझे कुछ हुआ तो कौम को पता होना चाहिए ये किसने कराया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। कहा इनका मकसद है इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। 4 लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं जिसमें जरदारी भी शामिल है। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। बनी गाला में DSP समेत 170 एहलकार तैनात थे। FC और KP पुलिस की सिक्योरिटी भी वापस। उधर उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही समेत कई वुज़रा की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इमरान खान ने संगीन इल्जाम लगाए, मामले को अदालत में लेकर जाएंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान का काम रोज एक नई बात करना है। कभी कहते हैं हुकूमत अमेरिका ने गिराई, कभी कहते हैं बाजवा ने गिराई। जरदारी और खुद ताकतवर लोग अलबदर के नाम से एक तंजीम है, उनको पैसा देके इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हुई है। तो आप आज सिक्योरिटी हटा के क्या बताना चाहते हो?
इमरान खान को कत्ल करने की फिर साजिश हो रही है। दहशतगर्द तंजीम अल बदर को टास्क दिया गया है। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने भी इंकशाफ कर दिया, सवाल उठाया हुकूमत ने किसको बचाने के लिए JIT तब्दील कर दी। बतौर साबिक वजीर आजम जो सिक्योरिटी दी जाती है वो भी वापस ले ली गई है। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, 14 रोजा रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली सीटों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। नशिस्तें तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों के बाद खाली हुई थी। तिराला पंजाब की तकर्रुरी चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस्तदा। शेख रशीद की भी पिटीशन। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त। मरियम नवाज 3.5 माह बाद आज वतन वापस पहुंचेंगी। रात दुबई में क़याम करेंगी। दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। लीगी कारकुन और रहनुमा इस्तकबाल करेंगे। लीगी रहनुमा एयरपोर्ट और जाती उम्रा में खिताब करेंगी। शदीद सर्दी का राज। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी। कालाम -17 के साथ सर्द तरीन मकाम। मरी में हर सू चांदी। शारा खराखरम मुतादिद मकामात पर ब्लॉक। शिमाली बलूचिस्तान में कल से नए सिस्टम का इम्कान। कलात में -11, कोयटा में -8। सयाह शदीद सर्दी में अताबाद झील का आइस ट्री देखने पहुंच गए। गलियात में रश। सिंध में भी सर्दी का जोर। कराची में यख बस्ता हवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।